हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीआर स्टडीज़। मेरा नाम है प्रवेश और मैं आज बात करने वाला हूँ यूपीएसआई 2021 की वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है। 1 अप्रैल से फॉर्म फिलअप होने हैं। बहुत बम्पर वैकेंसी आई है। 9,534 पद हैं, जिसमें से सिविल पुलिस के 9,027 पद, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इस टाइम। 9,027 पद हैं सिविल पुलिस के। बाकी कुछ पद जो हैं प्लाटून कमांडर के भी हैं 484, और उसके बाद जो है एफएसएसओ के भी 23 पद हैं। कुल मिला के आप पदों को लेके आप यहाँ पे भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पर्याप्त वैकेंसी है इतनी। 2016 में 3207 वैकेंसी आई थी सिर्फ, और अच्छा खासा कंपटीशन हुआ था उसमें। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यूपीएसआई 2016 सेलेक्टेड हूं, और मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया था। और अभी जो भी लोग हैं जो अगर यूपीएसआई में दिलचस्पी रखते हैं और यूपीएसआई के बारे में जानते हैं और 2016 की वैकेंसी के बारे में जानते हैं, तो उनको पता होगा कि आज 5 साल लगभग होने को हैं। अभी तक किसी भी लड़के को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और ऑर्डर उसका रिज़र्व हो गया है। अब उसका ऑर्डर बहुत जल्द सामने होगा और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग चीज़ें देखी जाएंगी। तो ये जो वैकेंसी निकली है, तो मैंने भी कुछ सोचा कि मैं भी क्यों ना मैं अपने सारे जो भी मैंने जिस तरीके से तैयारी की है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, पहले ही आपको बता दूँ कि मैं भी एक आप लोगों की तरह ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मैंने ये पिछली बार एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और मैंने इसको बहुत नज़दीकी से इस भर्ती पे अपना काम किया है, मेहनत की है, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगा कि मैं एक्सपीरियंस के साथ उस चीज़ों को बताऊंगा, तो मेरे जो भाई लोग हैं जो आने वाली इस वैकेंसी 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जी जान से, तो वो अपना कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं अपना सब स्टडी मटेरियल और हर चीज़ जो है उनके पास होगी, और किसी न किसी टीचर से या गुरु से अपने शिक्षा ले ही रहे होंगे। तो वो अपना एक अलग है, वो आप लीजिए, वो उसमें आपको कोई भी मतलब संदेह नहीं रखना है। लेकिन मेरा उद्देश्य बस इतना है कि मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके सामने शेयर करूंगा और कुछ एक्सपीरियंस करूंगा और आपको चीज़ें बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करना है। दूसरी बात है कि भाई कुछ बोलने में दिक्कत आ रही हो या मतलब ऐसी चीज़, तो मैं आपको बता दूं कि ये मैंने यूट्यूब पे अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है ये। इससे पहले ना मैंने कहीं पे कोई मतलब हाँ पढ़ाता ज़रूर हूँ, वो भी मतलब एकेडमिक बच्चों को, छोटे छोटों को मैंने कभी इस तरीके से वो नहीं किया। लेकिन हाँ, मैं अपनी चीज़ें जो एक्सपीरियंस हैं, जो मेरा काफ़ी साल का जो एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम देने का, जिस जो मैंने और भी कई एग्ज़ाम्स निकाले हैं और यूपी के, तो इसमें मतलब ये चीज़ें जो जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं या मेरे से जो एक्सपीरियंस हैं अच्छे बुरे, सारे मैं आपके सामने शेयर करूँगा। और भाई आप लोग एकदम फ्री हैं, आप लोग कहीं से भी वो करते हैं तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस हाँ, आपको ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अगर मेरे साथ अगर मेरी बात को सुन रहे होंगे, तो मैं आपको कुछ अच्छा ही देने का कोशिश करूँगा, और आपको अच्छा लगे तो आप सुनोगे, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो ये आपको पता ही चल गया है कि 1 अप्रैल से फॉर्म इसके फिल होने हैं, और इस नोटिफिकेशन की ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों ने कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से पता कर ली होंगी। तो नोटिफिकेशन पे हम ज़्यादा बात ना करके हम लोग मेन मुद्दे की बात करते हैं कि तैयारी कैसे होनी है और कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले इसकी हम बात कर लें सिलेबस की। तो आपको पता ही होगा कि इसका जो सिलेबस है यूपीएसआई का, एक एग्ज़ाम में आपको 4200 ग्रेड पे की नौकरी मिलती है। तो आप इतना जान लीजिए कि इसके सिलेबस में इतना ब्रॉड सिलेबस है कि कोई कमी नहीं है। सिलेबस के मामले में तो आपको कोई क्या बोलेंगे, सिलेबस के मामले में तो ये सबका बाप है एग्ज़ाम। तो देख रहे होगे, सिलेबस भी आप लोगों ने देखा होगा। सामान्य हिंदी 100 की आती है, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान 100, और आपकी रीजनिंग 100 की, और मैथ आपका 100 मार्क्स से आता है। टोटल 400 का आपका मैक्सिमम मार्क्स हो जाते हैं। और जो 2016 की वैकेंसी हुई है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं और कैसे आपको करनी हैं। अपने बैड एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगा और आपके गुड एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, यूपीएसआई के जितने लोग तैयारी करने वाले हैं या जो इससे पहले 2016 की भर्ती हुई है,
ये देखा गया है कि उस भर्ती में सबसे ज़्यादा जो लड़का डिस्क्वालीफाई हुआ था या फेल हुआ था वो हुआ था जीएस में, जीएस वाले पोर्शन में। मैक्सिमम लड़का आप समझ सकते हो 98% से ज़्यादा लड़का जो है उसी में फेल हुआ था। और कितना, लगभग 6.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और लगभग ऐसे 10,000 11,000 लड़के बुलाए गए थे बाद में, वो भी बाद में क्वालिफाई करके, जिस पे ऊपर केस चल रहा है। नहीं तो रियल में लगभग 6500 ही पास थे, मतलब 1% ही लगभग बच्चा पास हुआ था। तो आप इतना जान लीजिए कि पिछले बार का एग्ज़ाम बहुत ही टफ था और मतलब चीज़ें काफ़ी एक्सचेंज होती रही इधर से उधर। और यही चीज़ हुई कि अब यूपीएसआई, अब लेकिन अब बात आती है यूपीएसआई 2021 की और 16 में, और इसमें बहुत अंतर है। उसमें 50% का क्राइटेरिया था और इसमें आपको 35% का है, ओवरऑल 50% है। तो कई चीज़ें हैं बोलने वाली। और आप लोगों ने नोटिफिकेशन एक बार आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि अब ज़्यादातर लोग, इतने तो लोग हैं ही जागरूक के पढ़ ही लिए होंगे, इतने सोर्सेज हैं तो पढ़ लिए होंगे। अब हम लोग बात यहाँ पे मेन जो अपना फोकस रहेगा वो है हमारा सिलेबस। तो देखो, मैं अपने जितना, मुझे आपका बड़ा भाई या छोटा भाई जो समझ लो, उस तरीके से मुझे जो जो चीज़ें आती हैं और जिसमें मैं बेस्ट दे सकता हूँ, मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग खुद उस चीज़ को मानेंगे, और नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, आप फ्री हैं, कहीं पे भी पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने यूपीएसआई 2016 निकाला है तो मुझे ज़रूरत लगी कि मुझे भी, कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मेरे संपर्क में रहते हैं और वो लोग जानकारी चाहते हैं, तो मैं अपनी बात को इस मीडियम में अपनी बात रख रहा हूँ। तो आप लोगों को पता है कि सामान्य हिंदी का काफ़ी अच्छा खासा, इसमें सामान्य हिंदी में आप ये समझ लीजिए कोई टॉपिक छूटने वाला नहीं है, आपका सारे के सारे सब चीज़ें आनी हैं। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, आप पे देखोगे तो ऐसा कोई पोर्शन नहीं है सामान्य हिंदी में जो ना आ रहा हो। आप इतना जान लो, अगर आप यूपीएसआई 2021 में सेलेक्ट होना चाहते हो तो एक बात माइंड में बैठा लो कि आपको हर हालत में हिंदी में 40 क्वेश्चन में से आपको 35 प्लस करने ही हैं अगर सिलेक्शन चाहिए तो। आप, भले ही आपको ये बात अजीब लग रही होगी, लेकिन ये जान लीजिए कि आपको हिंदी में स्कोर बहुत अच्छा करना है, कम से कम 35 आउट ऑफ 40। और ये हो जाएगा बहुत आराम से, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत टफ बात है। और 2016 में मेरे 34 थे, तो हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ पढ़नी है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और क्या चीज़ आपको जो है बहुत ज़्यादा वो करेगी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। लेकिन अभी थोड़ा लंबा वीडियो जा रहा है क्योंकि भाई मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है, तो एक्सपीरियंस उतना है नहीं, लेकिन बातें जो हैं वो मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है मूल विधि। इसमें आपकी आईपीसी, सीआरपीसी और ये SC/ST एक्ट हैं, यातायात अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, आयकर अधिनियम है, और भ्रष्टाचार निवारण है, यातायात है, IT के हैं, और भूमि सुधार अधिनियम है। काफ़ी सारे एक्ट इसमें जो हैं दिए गए हैं। और फिर उसके बाद आपका संविधान आता है, और उसके बाद आपका सामान्य ज्ञान आता है। तो देखो, इतना बड़ा ब्रॉड जो एरिया है, इस एरिया को भेदना और इसको क्वालिफाई करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक किस्मत का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि आप जान लीजिए, पढ़ के इस सारे चीज़ों को, इन सब को पढ़ के आप सोचते हैं कि मैं सब चीज़ें हो जाएं, तो पता नहीं, ये जीएस का तो आप जानते ही हो हर कोई कि कहाँ पे क्या भरोसा है, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन भाई अपनी मेहनत तो करनी ही है, और भाई अकॉर्डिंग टू सिलेबस करनी है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि देखिए, रीजनिंग और मैथ आप लोग कर लोगे मुझे पता है, क्योंकि ज़्यादातर लड़का जो कॉम्पिटिटिव है और जो कहीं ना कहीं से कोचिंग वगैरह ले रहा है, तो वो मैथ और रीजनिंग और हिंदी में कहीं ना कहीं अपने आप पे मतलब एक एक्सपीरियंस उसको रहता है कि मैं इसको कर ले जाऊंगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो लड़के को आने वाली है मूल विधि और संविधान वाले पोर्शन में है। जो जीएस पे भी लड़के जो हैं काफ़ी हद तक चीज़ें कर ले जाते हैं, पढ़े होते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी है, और ये चीज़ें, ये भी मैं बताऊंगा आपको कैसे पढ़नी है और क्या क्या पढ़ना है, वो भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। हाल फिलहाल बात करते हैं मूल विधि की, जो जिसको लेके ज़्यादातर हर कोई जो है कंफ्यूज है कि यार मूल विधि को कैसे पढ़ा जाए, ये कभी पढ़ा ही नहीं है। तो मैं अपने सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, ये सारे एक्ट जो हैं और ये आईपीसी, सीआरपीसी की जितने भी चीज़ें हैं, तो मैं आपके साथ अपने सारे एक्सपीरियंस, अपने सारे जहाँ जहाँ से मैंने पढ़ा है वहाँ से जो कलेक्शन है, जो चीज़ें मुझे आती है, मैं आपके सामने रखूँगा, आपको अच्छी लगेंगी डेफिनेटली।
और एक चीज़ है कि ये इतना बड़ा ब्रॉड है, आप पूरे तो इसमें विधाता तो बन ही नहीं सकते। और हाँ, ये बात जान लीजिए, आपको यूपी एसआई बनना है, आपको दरोगा बनना है, ठीक है। और जब आपको दरोगा बनना है तो इतना जान लीजिए, जो इतना सिलेबस इसमें जो दिया गया है, तो आपको मतलब वकील नहीं बनना है ना जज बनना है, समझ रहे हो ना। तो ये जो चीज़ें दी गई हैं, इतनी सारे इसमें अधिनियम दिए गए हैं, इतना वो, अगर इनको अगर एक अधिनियम उठाओगे तो एक एक अधिनियम में दो दो तीन तीन चार चार सौ धाराएँ हैं, आईपीसी में 511 धाराएँ, सीआरपीसी में 484, इतनी सारा पढ़ेगा कौन। तो ये चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन होती है। लेकिन आपको एडवोकेट नहीं बनना है, ना सुप्रीम कोर्ट में आपको वकालत करनी है, आपको दरोगा बनना है। और दरोगा बनने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। और मैं अपना और जितनी भी चीज़ें मेरे साथ 2016 में जो जो मेरे साथ अच्छी हुई हैं, और जो एग्ज़ाम्स तैयारी से लेके एग्ज़ाम तक के बीच में जो जो मैंने गलतियाँ हुई होंगी, या जो जो मेरे साथ बेनिफिट वाली चीज़ें थी, वो मैं आपको सारी शेयर करूँगा, ठीक है। तो आज मुझे लगता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट वीडियो में आपको बस इतना पता रहे कि मूल विधि और संविधान की बात मैं करने वाला हूँ स्पेशली तरीके से, आपका ये पोर्शन। बाकी मुझे पता है बाकी पोर्शन का भी मैं इसकी मैं आपकी हेल्प करूँगा ही करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। लेकिन हाल फिलहाल जो सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में क्वेश्चन चलते हैं ना कि मूल विधि क्या है, ये सब कैसे तैयार होगा, क्या है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ बताऊंगा, और आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी चीज़ें दे पाऊँ। बस आपको बता दूं कि भाई, आपके भाई के पास अभी कुछ है नहीं, मेरे पास कोई बड़ा माइक वाइक भी नहीं है, मैं अपने हेडसेट से ही बना रहा हूँ वीडियो। बस ये ऐसे ही मन में आ गया कि क्यों ना अपने एक्सपीरियंस शेयर किए जाएँ। तो अपने पढ़ने के साथ में मैं सोच रहा हूँ कि ये कुछ अपना एक्सपीरियंस है अपने भाइयों के साथ में शेयर करूँ। भाई, आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप आगे बढ़ाना, या आप शेयर वेयर जो कुछ जो भी सब्सक्रिप्शन वगैरह करना है कर लेना। और आपको ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं भाई। बस इतना है कि मैंने यूपीएसआई 2016 में मैं सेलेक्टेड हूँ, और मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो मैं आपको हर चीज़ अपनी बताऊंगा, अपनी आप बीतियाँ आपके साथ शेयर करूंगा, और भरोसा रखिए, कहीं ना कहीं आपको बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और बस वीडियो लंबा हो रहा भाई, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। तो जो भी अगर कुछ इधर उधर हो तो भाई अपने हिसाब से सही भाई समझ के ही अपना एडजस्ट कर लेना। और मैं अब नेक्स्ट वीडियो जो आपको अपलोड करूँगा, उसमें मैं अपने को आईपीसी पढ़ाने वाला हूँ। आईपीसी ध्यान रखना, मूल विधि का पोर्शन मैं शुरू करूँगा, और मैं उसमें सबसे पहले आपको इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड विधान के बारे में आपको चीज़ें बताऊँगा। आप लोग ज़रूर, आप लोग भाई, मैं तो कहता हूँ जो भी ये सीरियस लड़के हैं तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आईपीसी मैं पढ़ाऊँगा, आपको अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल आप देखना, ना अच्छा लगे तो आपकी मर्ज़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अगले जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपसे आईपीसी शुरू करूँगा, और आपको अपने बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद भाइयों। और आप लोग, भगवान करे सबके सब आप लोग दरोगा बने, और बहुत जल्दी वर्दी मिले सबके। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और जो भी अगर कुछ इधर उधर हो जाए तो भाई सेट कर लेना, क्योंकि नया हूँ, कुछ पता आता नहीं है ज़्यादा, मोबाइल पे ही करता हूँ, जो मोबाइल पे ही बनाया वीडियो गलतियाँ हों तो वो आप लोग देख लेना। जय हिंद।